इसका मेन फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर ए में 5 था और बी में 7 था तो वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद में भी ए में 5 ही रहेगा और बी में 7 रहेगा, राइट। तो इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई फोटो है, स्कूल की फोटो है, वो आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप चाहते हैं उसमें स्कूल का बैकग्राउंड ना होकर कोई नेचर या कोई ब्यूटीफुल प्लेस का बैकग्राउंड। ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर है और ये हमारा फंक्शन का नाम है और ये हमारा रिटर्न टाइप है। ये रिटर्न करेगा, किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड क्या था, स्टैटिक है और पब्लिक है, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक है, फाइन। अब यहाँ पे ए आया, यानी ए में क्या आया, 7 कॉपी हो गया। अब ए में क्या है हमारा, जब यहाँ पे कॉल हुआ तो ए में क्या है, 3 है और बी में क्या है, 5 आ गया। अब इसने इसको यहाँ से भेजा, यानी कॉल हुआ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने फंक्शन विद रिटर्न, फंक्शन विद नो रिटर्न, वॉइड, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो उसी कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें क्या है, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस। मीन्स फंक्शन में हम लोग दो मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस। इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल के साथ में कि क्या डिफरेंस है दोनों में, कॉल बाई वैल्यू या कॉल बाई रेफरेंस। चाहे हम लोग कॉल बाई वैल्यू कहें या पास बाई वैल्यू कहें, दोनों बात सेम है, फाइन। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे मैं और डिटेल में कुछ यूनिक चीज़ें बताऊँगा जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, पूरा आप देखते हैं, तो बिना लाइक या सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और कमेंट करिएगा आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फाइन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। तो कॉल बाई मेथड कॉपीज अ वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। दैट इज मेथड क्रिएट्स इट्स ओन कॉपी ऑफ आर्गुमेंट्स वैल्यूज एंड यूजेस देम। मीन्स कॉल बाई वैल्यू क्या करता है कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर, मीन्स जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पे जो पैरामीटर होंगे, जो वैल्यूज़ होंगी, जो वेरिएबल होंगे, वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। और फिर जहाँ पे कॉपीज़ हो रही हैं, यानी जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस फंक्शन में वो वैल्यूज़ जा रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर, राइट। तो इसमें क्या होता है कि वो जो एक्चुअल पैरामीटर हैं उसकी वैल्यूज़ जो हैं इस फॉर्मल पैरामीटर में, यानी फंक्शनल पैरामीटर में कॉपी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ए में 5 है, बी में 7 है और फंक्शन में एक्स वाई है, ठीक है, पैरामीटर, वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर हैं। तो एक्स में हमारा 5 कॉपी हो जाएगा और वाई में 7 कॉपी हो जाएगा, राइट। उस पर सारी चीज़ें कैलकुलेशन होगी, फिर वो रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न वाला होगा फंक्शन तो, अगर रिटर्न वाला नहीं होगा तो वो वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, फाइन। तो कॉल बाई वैल्यूज या पास बाई वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज जो होती हैं फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाती हैं, फाइन। So the main benefit of the call by value method is you cannot alter the variable that you use to call the method, because any change that occur inside method on the method's copy argument value, the original copy of the argument remains intact. Means इसका मेन फायदा क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर ए में 5 था और बी में 7 था तो वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद में भी ए में 5 ही रहेगा और बी में 7 रहेगा, राइट। उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई फोटो है, स्कूल की फोटो है, वो आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप चाहते हैं उसमें स्कूल का बैकग्राउंड ना होकर कोई नेचर या कोई ब्यूटीफुल प्लेस का बैकग्राउंड में आ जाए, ठीक है। और आप ये भी चाहते हैं कि हमारी वो ओरिजिनल फोटो भी ना बिगड़े और नई फोटो भी बन जाए। तो आप लोग क्या करते हैं, उस फोटो की कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। कॉपी बनाने से क्या होगा, अब जो कॉपी बनाई है तो उस कॉपी वाली फोटोज़ में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन आपकी वो जो ओरिजिनल फोटो है वो एज इट इज़ रहेगी, फाइन। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी ओरिजिनल फोटो भी से रह गई और आपने मॉडिफाइड जो आप करना चाहते थे वो मॉडिफिकेशन भी हो गया, फाइन। तो उसी तरह इसमें क्या है कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर में जो वैल्यू स्टोर थी पहले इनिशियल प्रोग्राम के स्टार्ट में, वो वैल्यू एज इट इज़ है, और आपने जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज़ फॉर्म पैरामीटर में भेजी है कैलकुलेशन के लिए, वो कैलकुलेशन होकर भी आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे अभी। तो अभी हम लोग थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला था, अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। दो तरह के एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, एक जो रिटर्न कर रहा है और एक जो रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है पास बाय वैल्यू रिटर्न, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है स्टैटिक फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड पास बाय वैल्यू टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, मुझे क्यू का वैल्यूम निकालना है। तो क्यू का वैल्यूम क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब दोनों सेम होती हैं क्योंकि क्यूब में सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो इसलिए एक साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है। स्क्वायर में क्या होता है, साइड इंटू साइड होती है क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, ठीक है। उसी तरह क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट से अलग अलग होती है और क्यूब में सेम होती है, ठीक है। तो वही अब यहाँ पे मैंने साइड ले लिया, साइड एक वेरिएबल इंटीजर, एक वैल्यू वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, वी ऑल। अब यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया क्यूब नाम का। ये हमारा स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड आप नहीं जानते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बना रखा हुआ है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, इंस्टेंस मेथड क्या होता है, इस पे मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे साइड में क्या है 7। अब यहाँ से कॉल होगा, और ये हमारा क्या है, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर है यहाँ पे ये, और ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे 7 इसमें पास होगा, ये क्यूब फंक्शन कॉल होगा और वैल्यू कहाँ जाएगी 7 में। तो अब यहाँ पे 7 क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर है और ये हमारा फंक्शन का नाम है, और ये हमारा रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न करेगा, किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड क्या था, स्टैटिक है और पब्लिक है, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक है, फाइन। अब यहाँ पे ए आया, यानी ए में क्या आया, 7 कॉपी हो गया। अब ए में क्या है हमारा 7, ठीक, ए में 7 हो गया। अब 7 यहाँ पे कॉपी होगा, 7 इंटू 7, ठीक, तो कितना हो जाएगा 343, ठीक है, यानी 343 आ गया। अब 343 कहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि कहाँ से कॉल हुआ था, इस जगह से कॉल हुआ था, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 343, ठीक है। अब वॉल्यूम वेरिएबल क्या आ गया 343 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, फाइन। तो ये प्रोग्राम किस चीज़ का हुआ, पास बाय वैल्यू, ठीक है, विद रिटर्न टाइप, ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है ना। अब पास बाय वैल्यू का सेम प्रोग्राम मैं विद नो रिटर्न करता हूँ, बिना रिटर्न के, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिया मैंने, पास बाय वैल्यू विद नो रिटर्न। तो यहाँ पे मैंने एक पब्लिश रिक्वायरमेंट स्ट्रिंगर्स, यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, a = 3 b = 5। अब यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इंस्टेंस मेथड के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो इसको कॉल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है OB, इसके थ्रू हम लोग फंक्शन को एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास नेम होना चाहिए, ये क्लास नेम हो गया हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब OB के थ्रू हम लोग कौन से फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कॉल कर रहे हैं सम फंक्शन को, सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे भी क्या है, AB हमारा क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग पास बाय वैल्यू विद नो रिटर्न, ये रिटर्न कर रहा था, रिटर्न के साथ समझा था, अब हम लोग विद नो रिटर्न समझेंगे, ठीक है, यानी फंक्शन जो रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे ए मैंने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, a = 3 b = 5, ये भी हमारे क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है क्लास नेम से, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। अब इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल से हम लोग इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे, सम नाम के फंक्शन को, और ये रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि इसके आगे वाइड लिखा हुआ है, ठीक है। ए में हमारा क्या है 3 है और बी में क्या है 5 है। अब यहाँ पे x में क्या आ जाएगा, x में कॉपी हो जाएगी वैल्यू, x में क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे y में क्या आ जाएगा 5 कॉपी हो गई, फाइन। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेगा और z में क्या आ जाएगा, वो 8 प्रिंट कर देगा। तो अब हमारी एक्चुअल वैल्यूज यानी a और b की वैल्यू हमारी नहीं चेंज हो रही है। अब ये हमारा xy क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है, तो ये इसका स्कोप क्या है, इसी फंक्शन के अंदर है, इसके बाहर xy को का कोई स्कोप नहीं, यानी कोई नहीं पहचानता इसको। xy वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएंगे तो नहीं प्रिंट होगी, ठीक है, अनडिक्लेयर वेरिएबल बताएगा, फाइन। इन चीज़ों को मैंने अच्छे से अपने प्रीवियस प्रोग्राम में डिफाइन किया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो जाके उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, फाइन। तो ये हमारा xy क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारी ये कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पे a नाम का स्पेस है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी, वेरिएबल का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बताया है, काफ़ी पुराने प्रोग्राम है, तो चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए a और b लिया हुआ है, a में हमारा क्या है 3 है, यहाँ पे b में हमारा क्या है 5 है। अब यहाँ पे x नाम का स्पेस है और यहाँ पे y नाम का स्पेस है और यहाँ पे एक z नाम का स्पेस है, ठीक। अब जब यहाँ पे कॉल हुआ तो a में क्या है 3 है और b में क्या है 5 आ गया। अब इसने इसको यहाँ से भेजा, यानी कॉल हुआ, तो यहाँ पे आया तो x में क्या कॉपी कर दिया, 3 कॉपी कर दिया, तो x में क्या आ गया 3 आ गया, और y में क्या कॉपी कर दिया, 5 कॉपी कर दिया। तो x में 3 है और y में 5 है। अब इसको जब ऐड करेगा तो क्या आएगा 8, तो z में क्या आ जाएगा 8 आ गया, ठीक।
अब 8 आ गया, अब इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा और हमारा ए और बी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे अगर हम लोग यहाँ पे ए और बी को दोबारा प्रिंट करा दें तभी हमारी ए बी की वैल्यू क्या है, वही प्रिंट करेगी 3 और 5। ठीक है,